कि हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से खाने पीने की चीजें दूषित की जाती हैं उसके बाद तो लग रहा है कि मांग जायज है और इस मांग को वो सही ठहरा रहे हैं। वीर नारायण शर्मा, ब्रिज में तो होली का माहौल बन चुका है। इस होली के माहौल के बीच में जब ये मांग की गई है मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की, आम लोगों में रिएक्शन किस तरीके का है और क्या एक सिरे से सभी साधु संत ऐसा चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के नाम उनसे पत्र लिखा और मांग उन्होंने की कि ब्रिज में जिस तरीके से होली का आयोजन हो रहा है और सनातनी हिंदू धर्म के लोग इसमें बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और ऐसे में मुस्लिमों की एंट्री बंद की जाए। तो उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कहीं होटलों पर जिस तरीके से थूक की घटनाएं सामने आ रही थी, लगातार जिस तरीके से होटलों पर नाम छिपा करके मुस्लिम कारीगर काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें मथुरा के गोवर्धन से सामने आई थी। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे एक श्रीजी के नाम से होटल है और उस होटल पर सलीम नाम का व्यक्ति दाल मखनी बनाता नजर आता है और उससे पूछा जाता है तो अपना नाम बताता, सलीम बताता। उसके बाद होटल के नजदीक वहां थूकता भी नजर आता है, लेकिन इस पर कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब विगत पूर्व आदेश दे चुके हैं कि किसी भी होटल पर, ढाबा पर नाम प्लेट रहने यानी कि नेम प्लेट लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पहचान बताएंगे तो उसका रोजगार भी बढ़ेगा, उसकी जो साख है वो सामने आएगी। क्योंकि भाई तो इस तरीके से लगातार जो मांग, कल इस मामले में वृंदावन में बड़े संतों की एक बैठक आयोजित की और संतों की बैठक में भी ये मांग रखी गई कि जिस तरीके से मुस्लिमों की जो एंट्री है वो होली पर पूरी तरह से पाबंद लगना चाहिए। कि अगर पाबंद नहीं लगा तो उन्होंने साफ तौर से चेतावनी भी दी है कि अगर प्रशासन इस पर काम नहीं करता है तो साधु संत मथुरा में बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है और ये जो मांग है वो खाने पीने की चीजें दूषित करने को लेकर है। आत्मानंद गिरी जी, हालांकि मैं ये चूंकि खबर है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं इस मांग को जायज नहीं ठहराती, मेरे लिए तो सभी धर्म एक जैसे हैं। लेकिन सवाल मैं इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ, और जो मैंने पहले कहा कि हाँ वीडियोस जो सामने आते हैं उस पर शाहबुद्दीन जी का मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी, होली जैसे त्योहारों पर, खासतौर से ब्रिज की होली जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, सिर्फ सलीम ही माहौल नहीं बिगाड़ता है, संजय और सुरेश नाम के जो लोग होते हैं वो भी माहौल बिगाड़ते हैं, जहां छेड़छाड़ की भी घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे मेरे कई कुलीग्स और कई फ्रेंड्स जो वहां पर जाते हैं उन्होंने अपनी जानकारी मेरे साथ में शेयर की है कि भाई कुछ छेड़छाड़ की घटनाएं भी हो जाती हैं, ऐसे असामाजिक तत्व भी वहां पर जाते हैं। कैसे इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम ही ना जाएं ब्रिज की होली में, तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि खाने पीने की चीजों में मिलावट की खबरें तो हिंदुओं के जरिए भी होती हैं। परंतु बहन, आपने जो बात कही अनेक धर्मों की, कोई दुनिया में धर्म ही दूसरा नहीं है। धर्म संसार में केवल एक है, वैदिक सनातन धर्म। हमारे वैदिक सनातन धर्म की परंपरा का किसी मुसलमान को कोई ज्ञान नहीं है। ब्रज की होली हम सनातनियों की होली है। ब्रज की होली के बहाने ये लोग छेड़छाड़ की घटनाओं को अमली जामा पहनाते हैं और ये लोग लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। ब्रज की होली हो, चाहे राम जन्मभूमि महोत्सव अयोध्या का हो, चाहे काशी विश्वनाथ में शिव की बारात हो, हमारे मान बिंदुओं के, मैं वही तो कह रही हूँ ना आत्मानंद जी, छेड़छाड़ की घटनाएं हिंदू भी तो अंजाम देते हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे, या फिर वहां कोई रोकथाम नहीं होगी? वो अपवाद हो सकते हैं, पर इनका उद्देश्य 100% यही होता है। इसलिए मुसलमानों का प्रतिबंध अयोध्या के पर्वों पर, काशी के पर्वों पर और प्रयागराज के साथ साथ आज ये जो हम देख रहे हैं प्रयागराज में शांति का माहौल रहा है, केवल इसीलिए रहा है। अगर ये लोग वहां होते तो कहीं ना कहीं बहुत सारे उपद्रव पैदा होते, बहुत सारी छेड़छाड़ घटनाएं होती, न जाने कौन कौन से कृत्य वहां होते। आज वृंदावन मथुरा पुण्य भूमि पर ब्रज 84 में होली में हर हालत में 100% प्रतिबंध होना चाहिए। इसी तरह काशी में और अयोध्या में होना चाहिए। आत्मानंद जी, महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की बात सामने आई, आप कह रहे हैं कि अगर वहां पहुंच जाते तो वहां भी ऐसी घटनाएं होती। आपने महाकुंभ की वो वाली खबरें सुनी थी क्या, कि वहां पर महिलाओं के कपड़े बदलते हुए, नहाते हुए लोगों ने तस्वीरें खींची हैं, वो तस्वीरें यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, लोगों को पैसे के बदले वो वीडियोस और फोटोज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वहां भी ये सब हो गया? वो एक अपवाद है, उसकी कार्रवाई शासन ने किया, तत्काल गिरफ्तारी हुई। परंतु अगर ये लोग होते तो ये घटनाएं 100% बढ़ जाती। अभी ये अपवाद के रूप में हुई है, उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ है। उसमें जब सामने निकल करके लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं लोगों का षड्यंत्र है। आपको ऐसा लगता नहीं कि जहां पर हिंदुओं के जरिए ऐसी चीजें होती हैं वहां दबा दी जाती हैं, और अगर मुसलमानों का नाम सामने आ जाए तो